नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के 40 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। कहीं पर एक राउंड की पूरी गिनती हो गई है तो दूसरे राउंड की गिनती कहीं पे शुरू हो गई है और कहीं पे दूसरे राउंड की गिनती भी लगभग अब पूरी होने की स्थिति में है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिराग पासवान जहां 500 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी और जदयू ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, आरजेडी का हाल क्या है, और आरजेडी के हाल के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव की दोनों बहनें मीसा भारती का पाटलिपुत्रा में क्या हाल है और रोहिणी आचार्य का हाल सारण में क्या है। इसको हम आपको बताते हैं कि वहां पर एग्जैक्ट क्या चल रहा है। तो देखिए, ये सीट जो है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो कि सैफ्रन नजर आ रहा है, वो आपको सारण की सीट है जहां से रोहिणी आचार्य के खिलाफ राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो मीसा भारती चुनाव लड़ रही है रामकृपाल यादव के खिलाफ में। इन दोनों सीटों को एक एक करके देखते हैं। तो पहले रोहिणी आचार्य का देखते हैं। रोहिणी आचार्य जहां से चुनाव लड़ रही हैं वो सारण सीट है। सिंगापुर से लौट के आई राजनीति में, लालू परिवार में, लालू राबड़ी के बाद ये चौथी संतान है जो कि राजनीति के अंदर में है। चुनाव लड़ रही थी, अंतर बहुत ज़्यादा का नहीं है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को बढ़त है। राजीव प्रताप रूढ़ी को 19,837 वोट आए हैं, जबकि रोहिणी आचार्य को 18,839 वोट वहां पर आए हैं। और दोनों के बीच में जो अंतर है फिलहाल बहुत बराबरी का कह सकते हैं, 1000 से कम वोटों का, 998 वोटों का है। क्योंकि अभी चुनाव बहुत तेज़ी से चीज़ें वहाँ बदल रही हैं, अभी वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स जो है वो बदलेंगे। फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी को लगातार सुबह से वहाँ पे उस सीट पे बढ़त है, ये नज़र आ रहा है वहाँ पे। तो दूसरी तरफ हम पाटलिपुत्र सीट की बात करते हैं। यहाँ पे रामकृपाल यादव और मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। पिछले बार का जब लोकसभा चुनाव हुआ था 19 में, मुझे याद है कि रामकृपाल यादव अंतिम के 2 राउंड में जीत गए थे चुनाव और लगातार मीसा भारती आगे थी और सुबह से यही ट्रेंड फिलहाल अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये बहुत साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीत और हार के बीच का जो अंतर है वो बड़ा होता जा रहा है लगातार गुजरते वक्त के साथ। करीब करीब 3 घंटे की पोल जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। मीसा भारती को 29,491 वोट आए हैं, जबकि रामकृपाल यादव को 22,826 वोट आए। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 6,665 वोटों का है, यानी कि मीसा भारती को एक अच्छी खासी बढ़त इस सीट पर जो है वो आ गई है। ये हालत है यहाँ पे। अब क्योंकि आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कमाल की बात कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव का कमाल भी जरा बिहार का हम देख लें थोड़ा। तो देखते हैं, उजियारपुर सीट में तेजस्वी कमाल करते नजर आ रहे हैं। वहां पे नित्यानंद राय, यादवों के बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर थे, वो वहां पर जो है उनको लगातार बढ़त जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी खासी पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं आलोक मेहता। और वो चुनाव में हर बार मुकाबला उनका आलोक मेहता से पिछले चुनाव में हुआ है, लेकिन नित्यानंद राय बार बार जीत गए हैं। इस बार वहां पे जो है देखें तो आलोक मेहता जो हैं उनको बढ़त है वहां पे 6,114 वोटों का, और एक राउंड की गिनती वहां पे हो चुकी है, दूसरे राउंड की गिनती लगभग खत्म होने वाली है। मीसा भारती की बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्रा से जो बताया है मैंने आपको, उनको भी अच्छी खासी बढ़त है। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जो है वो कमाल कर रहे हैं, वहां पे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और वहां पर अरुण कुमार के बीच में जो मुकाबला था, उस मुकाबले के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर सुरेंद्र यादव को जो है वो बढ़त है, 9,361 वोट उनको से वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ औरंगाबाद सीट, ये सीट भी चौंका रही है। यहाँ पे बहुत कम का मार्जिन है, 229 वोट हैं, उससे सुशील सिंह जो पीछे हो गए हैं, बीजेपी के हैं। और यहाँ पे अभय कुशवाहा जो हैं उनको बढ़त है, वहाँ पे सुरक्षित सीट है ये। और यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है आपको नज़र आ रही है। 2,773 वोट टोटल वोटों की गिनती फिलहाल है, कि बिल्कुल शुरुआती पोस्टल बैलेट संभवतः ये होगा। तो औरंगाबाद में ये स्थिति है। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटों के रुझान, जदयू 14 पर, बीजेपी 11 पर, लोक जनशक्ति पार्टी 5 पर, आरजेडी 4, सीपीआई एमएल 2 पर, कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर, कांग्रेस 1 पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 पर, और इंडिपेंडेंट के तौर पर पप्पू यादव 1 सीट पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बिहार का हाल है। हम बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की दोनों बहनों का क्या हाल है और ओवरऑल फिगर क्या है, क्या लग रहा है फिलहाल। तो बहुत मुकाबला कड़ाई का है, कुछ भी नतीजे हो सकते हैं। फिलहाल थोड़ा देर और इंतजार करना होगा। इतना ही, नमस्कार।